स्वागत है दोस्तों आपका अपने चैनल द इंडियन गुरुजी में। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे रीजनिंग। ठीक है दोस्तों, तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। अगर लोग बुद्धिमान है, कथन है, ठीक है, कथन क्या है? अगर लोग बुद्धिमान है तो उन्हें रचनात्मक होना चाहिए। मतलब यदि बुद्धिमान लोग हैं तो क्या होंगे? रचनात्मक होंगे। मतलब जो रचनात्मक होगा वो क्या होगा? बुद्धिमान होगा। ठीक है दोस्तों, समझ लीजिएगा। जैसे बोला ना कि आपकी आंखें हैं तो आप देख सकते हैं, तो मतलब देखने के लिए क्या होंगे? आपके पास आंखें होनी चाहिए। मतलब बुद्धिमान है तो क्या होंगे आप? रचनात्मक होंगे। और यदि रचनात्मक है तो मतलब क्या है? आप बुद्धिमान हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए इसका मतलब तो अनुमान क्या लगाना है? क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। रचनात्मक और बुद्धि संबंधित हैं? बिल्कुल संबंधित हैं दोस्तों। ठीक है, दोनों एक दूसरे से संबंधित है। बुद्धिमान आदमी रचनात्मक हो गया, रचनात्मक आदमी बुद्धिमान होगा। ठीक, रचनात्मक लोग बुद्धिमान होते हैं। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, कथन में दिया भी है। तो यानी कि पहला और दूसरा दोनों मान्य है, यानी कि थर्ड ऑप्शन क्या हमारा दोस्तों? सही है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन सही है। ठीक है दोस्तों, इसमें कंफ्यूज मत होइए कि दिया है अगर लोग बुद्धिमान है तो उन्हें रचनात्मक होना चाहिए, तो मतलब यानी कि रचनात्मक लोग, आप कंफ्यूज जाएंगे ना कि बुद्धिमान, देखिए व्यक्ति रचनात्मक है तो रचनात्मक बुद्धिमान होगा। ठीक है, समझ गए दोस्तों, यहाँ कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। ठीक, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है, इसमें भी कथन दिया है। ठीक है, दिया क्या है? इंडियन डेकोरेटर्स एंड एक कंपनी है, इंडियन डेकोरेटर्स, एक कंपनी आपके घरों को अच्छी तरह से सजाने के लिए प्रसिद्ध है। एक कंपनी क्या है? इंडियन डेकोरेटर्स नाम से एक कंपनी है। ठीक है, वो क्या करती है? आपके घरों को अच्छी तरह से सजाने के लिए प्रसिद्ध है। आपके घरों को अच्छी तरह से सजाती है, उसके लिए क्या है? वो प्रसिद्ध कंपनी क्या है? फेमस है। तो अब अनुमान देखिए क्या लगाना है। केवल भारतीय डेकोरेटर की कंपनी घर को सजा सकती हैं? बिल्कुल नहीं दोस्तों, अन्य भी कंपनियां घरों को सजा सकती हैं। ठीक है, लोग अपने घरों को किसी अच्छी कंपनी से सजाना चाहते हैं, ये तो बात सही है, लेकिन कहीं ये लिखा, कंडीशन लिखा नहीं है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे कंपनी की बात हुई है कि कंपनी अच्छी तरीके से सजाती है, लेकिन ये नहीं बोलिए कि लोग, यहाँ लोगों की देखिए बात हो गई है। लोग अपने घरों को रुकिए एक मिनट। लोग अपने घरों को अच्छी तरह से सजाने के लिए प्रसिद्ध है। लोग अपने घरों को किसी अच्छी कंपनी से सजाना चाहते हैं, ये कथन सही है दोस्तों। ठीक है, क्योंकि यहाँ बोला है कि आपके घरों को अच्छी तरह से सजाना, आपके घरों को अच्छी से सजाना, कौन सजाएगा? कंपनी सजा रही है। ठीक है, तो यानी कि अच्छी कंपनी, लेकिन नहीं दोस्तों, ठीक है, ये अलग अलग है। ठीक है, ये होगा नहीं। देखिए इंडियन डेकोरेटर्स एक कंपनी है जो कि आपके घरों को अच्छी तरह से सजाने के लिए प्रसिद्ध। तो मान लीजिए कुछ लोग अपने घरों को सजाएंगे, नहीं सजाएंगे, कुछ लोग सस्ते कंपनी से सजवाएंगे। मान लीजिए जिसके पास बजट नहीं हुआ तो कम पैसे वाला सजाएगा। ठीक है, तो कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलिए यानी कि दोनों गलत हैं, न तो एक न ही दो। ठीक है, ये वाला ऑप्शन हमारा क्या होगा? सही होगा। ठीक है दोस्तों, ठीक, देखिए कथन के हिसाब से क्या करेंगे हम? निष्कर्ष निकालेंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए यदि आपका कोई दूसरा कथन है, निष्कर्ष है, तो वो भी हमें बताइएगा कमेंट करके। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों दूसरा कथन देखिए। कथन क्या दिया है? अनियमितता परीक्षा में असफलता का एक कारण है। यानी कि जो नियमित नहीं होगा वो क्या होगा? असफल होगा। दूसरा कथन है कुछ नियमित छात्र परीक्षाओं में अनुत्तीर्ण हो जाते हैं। मतलब जैसे जो नियमित छात्र होते हैं ना, वो भी क्या होते हैं? परीक्षा में फेल हो जाते हैं। ठीक है, समझ गए दोस्तों? ठीक, अब देखिए निष्कर्ष क्या दिया है। सभी असफल छात्र नियमित हैं। मतलब जितने भी नियमित छात्र हैं वो क्या? असफल हैं। तो ऐसा तो है नहीं, यानी कि पहला ऑप्शन क्या हुआ? ये गलत हो गया, ये नहीं होगा। ठीक, और दूसरा ऑप्शन क्या दिया है? सभी सफल छात्र नियमित हैं। देखिए दोस्तों यहाँ कहीं दिया नहीं है अनियमितता परीक्षा में असफलता का एक कारण है, एक रीजन बताया। ठीक है, लेकिन ये नहीं बता रहा है कि सभी सफल छात्र नियमित हैं। कोई अनियमित छात्र भी सफल हो सकता है। ठीक है, जब कुछ नियमित छात्र परीक्षाओं में अनुत्तीर्ण हो सकते हैं, मतलब नियमित छात्र क्या हैं? परीक्षा में फेल हो रहे हैं, कुछ नियमित छात्र भी फेल हो रहे हैं, तो सभी सफल छात्र नियमित तो हो नहीं सकते। मान लीजिए कुछ नियमित छात्र तो फेल ही हो गए ना इसमें, तो यानी कि दूसरा कथन में क्या हमारा फुलफिल नहीं कर रहा है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जैसे
कुछ नियमित छात्र असफल हैं, मतलब कुछ असफल छात्र नियमित हैं। तो सभी सफल छात्र नियमित तो होंगे नहीं, कुछ असफल छात्र भी नियमित हो जाएंगे, मतलब सफल हो जाएंगे। मतलब कुछ सफल छात्र भी क्या होंगे, जो अनियमित होंगे वो भी क्या होंगे, सफल होंगे। ठीक, यानी कि दोनों कथन, न तो एक न ही दो। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का, कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कुछ सभी सफल छात्र नियमित हैं, जो भी सफल हो रहे हैं क्या, नियमित नहीं, मतलब नहीं है, नियमित नहीं है। ठीक है, सभी सफल छात्र नियमित नहीं है, बिल्कुल नहीं सर। देखिए दोस्तों, यहाँ सही होगा। ठीक है, नियमित नहीं है बोला है, नियमित है वाला नहीं। मतलब जो भी छात्र सफल हुए हैं ना, वो सभी नियमित नहीं है, मतलब कुछ अनियमित छात्र भी सफल हुए हैं। बिल्कुल सही बात है, दोनों से निष्कर्ष यही निकलता है। यानी कि तीसरा ऑप्शन नहीं होगा दोस्तों, तीसरा ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, केवल दो होगा, दूसरा ऑप्शन क्या होगा हमारा सही होगा। ठीक है, पहला गलत हो गया, दूसरा, क्योंकि कुछ जो अनियमित छात्र हैं वो भी तो सफल होंगे। कारण बस बताया कि कारण है, लेकिन ये नहीं बोला कि अनियमित छात्र सफल नहीं हो सकते। ठीक है, चलिए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, कौन सा अक्षर बाएं से 12वें अक्षर के दाएं से 7वां होना चाहिए। मतलब ABCD में, ठीक है दोस्तों, 1 से लेकर 26 तक का होता है, 1 to 26। ठीक है दोस्तों, होता है ना 26 लेटर। क्या बोला, यदि वर्णमाला श्रृंखला के पहले आदेश से मतलब 1 से 13 और 14 से 26, यही होता है ना, आधा आधा। ठीक है, तो आधे हिस्से को क्या करना है, पहले आधे हिस्से को, इस वाले हिस्से को उलट देते हैं। ठीक है, उलट देते हैं। तो क्या बोला, 12वें अक्षर के दाएं से 7वां, मतलब इसके पहले 12वां अक्षर होगा, इसके बाद से 7वां, 1 2 3 4 5 6 7। तो दोस्तों ये पलटा है ना, ये तो अक्षर पलटा ही नहीं, हमारा वैसे ही रह गया। हम तो इसमें गिनना है ना हमको, तो 13 यहाँ तक गिन लेंगे, 14 15 16 17 18 19, 12 7 19। 19वां अक्षर कौन सा होता है अल्फ़ाबेट का, बताइए दोस्तों। ABCDEFGHIJKLMNOPQR, यस। उसके बाद दोस्तों कौन सा होगा, 12 6 18 19, यस। यानी कि दोस्तों कौन सा होगा हमारा लेटर, यस होगा, गिन लीजिए। ठीक है, ABCDEFGHIJKLMNOPQR, यस होगा दोस्तों, समझ गए। 19वां लेटर गिन लेंगे हम। 12वां यहाँ से यहाँ तक गए, 12 और +7 कितना हो जाएगा, 19 होगा दोस्तों। यानी कि 19वां लेटर हमें क्या करना है, बताना है। तो अंग्रेजी वर्णमाला में क्या होता है, 19वां लेटर यस होता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक कोई दिक्कत, चलिए बहुत सही दोस्तों। आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। फिर देखिए दोस्तों, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही कन्फ्यूजन भी है। सभी व्यक्ति अंग्रेजी जानते हैं। देखिए, सभी व्यक्ति अंग्रेजी जानते हैं, इस गोले में रहने वाले व्यक्ति क्या जानते हैं, अंग्रेजी जानते हैं। इनमें से कुछ हिंदी जानते हैं, ये हिंदी वाला गोला बन गया। देखिए, ये अंग्रेजी वाला हो गया, ये हिंदी वाला हो गया। इनमें से कुछ क्या है, इस अंग्रेजी वाले में से कुछ हिंदी भी जानते हैं। ठीक है, हिंदी वाले हो गए। जो हिंदी जानते हैं दोस्तों, वे बंगाली जानते हैं। जितने भी लोग हिंदी जानते हैं, ठीक है, वो क्या जानते हैं, वो बंगाली जानते हैं। यानी कि जितने भी हिंदी वाले हैं वो सब क्या जानते हैं, बंगाली जानते हैं। ऐसे हो गया। अब देखिए कौन सा कट कर रहा है, यानी कि ये वाला सर्किल, इसके अंदर 2 हो गया, यानी कि सेकेंड ऑप्शन सही है दोस्तों, सेकेंड ऑप्शन हमारा सही होगा। समझ दोस्तों। देखिए पिक्चर को ऐसे बनाएंगे आप, सबसे पहले क्या बनाएंगे, सभी व्यक्ति अंग्रेजी जानने वाले बना देंगे। सभी व्यक्ति अंग्रेजी जानते हैं, उनमें से कुछ हिंदी जानते हैं, उनमें से कुछ क्या है, हिंदी जानते हैं। ठीक है दोस्तों, कुछ हिंदी जानते हैं। ठीक, जो हिंदी जानते हैं वे बंगाली जानते हैं। ठीक है, जो हिंदी जानते हैं, रुकिएगा 1 मिनट, सभी व्यक्ति अंग्रेजी जानते हैं, उनमें से कुछ ही हिंदी जानते हैं, उनमें से कुछ ही हिंदी जानते हैं। नहीं दोस्तों रुकिए, गलत हो गया, ये नहीं होगा। ठीक है, आइए देखते हैं। सभी व्यक्ति अंग्रेजी जितने भी लोग हैं, मतलब सब लोग क्या जानते हैं, अंग्रेजी जानते हैं। अब उनमें से कुछ जो है क्या जानते हैं, इतने लोग,
क्या जानते हैं दोस्तों? हिंदी जानते हैं। ये इंग्लिश जानने वाले हो गए, टोटल इंग्लिश जानते हैं। उनमें से कुछ हिंदी भी जानते हैं, ठीक है, कुछ हिंदी जानते हैं, ठीक है। और जो हिंदी जानते हैं दोस्तों, जो भी हिंदी जानते हैं, ठीक है, जो भी हिंदी जानते हो क्या जानते हैं? बंगाली जानते हैं। तो देखिए फिर, जो हिंदी जानते हैं वो बंगाली जानते हैं, यानी कि यही सर्किल दोबारा रिपीट हो जाएगा, ठीक है। बंगाली के लिए भी 2 सर्किल बना है, यानी कि ये वाला ऑप्शन सही, ये गलत है, गलत है दोस्तों, ये नहीं, पहला होगा। ध्यान दीजिएगा इस तरह से, पहला होगा, ठीक है। जो हिंदी जानते, देखिए कुछ ही हिंदी जानते हैं, जो हिंदी जानते हैं बंगाली जानते हैं, ठीक है। बस जो कथन दिया उतना ही बनाएंगे हम, अपने हिसाब से कुछ लेंगे नहीं अलग से, ठीक है दोस्तों, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। पहला ऑप्शन सही है, बिल्कुल सही है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, नीचे दी गई श्रृंखला में संख्याओं का एक क्रम में गलत जो इसमें से संख्या जो होगी उसको हटाना है। इस श्रृंखला में गलत जो संख्या पड़ गई होगी ना उसको हटाना है, ठीक है दोस्तों। चलिए हटाते हैं फिर। 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 10, 10 से 11, 11 से 13, 15। अब देखिए कितना बड़ा है दोस्तों, देखिए यहाँ लिख लेते हैं 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 15 और 19। इतनी संख्या है। +1 हुआ है, +1 हुआ है, +1 हुआ है, +2, +1, +2, +2, +4। अब देखिए दोस्तों 1 2 3 बार क्या हुआ है? +1 हुआ है, फिर एक बार +2, एक बार +1, ठीक है। यानी कि अब क्या होगा? 1 2 3 बार +2 होना चाहिए, 1 2 3, यानी कि ये संख्या जो है गलत है, ये वाली। यहाँ कितनी होनी चाहिए? 17 होनी चाहिए दोस्तों, ठीक है। यानी कि 19 नंबर जो संख्या ना, ये हमारा क्या हो जाएगा? यही हमारा आंसर हो जाएगा। 19 नहीं होना चाहिए दोस्तों, यहाँ पे क्या होना चाहिए? 17। देख लीजिए +1 बढ़ा ना, यहाँ पे 1 बढ़ा, फिर 1 बढ़ा, फिर 1 बढ़ा, इसमें 1 जोड़ेंगे 6, 6 में 1 जोड़ेंगे 7, 7 में 1 जोड़ेंगे 8 हो गया। अब सीधे 2 जोड़ दिया, सीधे 10 हो गया, फिर 1 जोड़ेगा तो 11 हो गया। फिर अब 2 जोड़ा है, 2 जोड़ा मतलब फिर एक बार और 2 जोड़ेगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या जोड़ेगा? 2 जोड़ने के बाद क्या जोड़ेगा? फिर +1 जोड़ेगा। देखिए जब लाइन से 1 आ गया तो 2 आया, फिर 1 आया, फिर 2 आएगा, फिर +2 आएगा, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा? तो +1, फिर +1, फिर +1। समझ गए दोस्तों? ऐसे होगा, ठीक है। +2 +2 +2, फिर +1 +2, फिर +1 +1 +1, ठीक है दोस्तों, ऐसे होगा। समझ गए? तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर? कौन सा हो जाएगा दोस्तों? 19 नंबर, यानी कि पहला ऑप्शन क्या होगा हमारा? सही होगा दोस्तों। समझ गए दोस्तों? चलिए दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।